क्वेश्चन है व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ द लिवर एंड बिलियरी अपरेटस। लिवर, गॉल ब्लैडर, जो बिलियरी डक्ट सिस्टम होते हैं सारे अराइज करते हैं वेंट्रल एंडोडर्मल आउटग्रोथ, जिसको कहते हैं हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। वेंट्रल साइड पे एंडोडर्म से ये एक आउटग्रोथ आएगी, इसको कहेंगे हेपेटिक डाइवर्टिकुलम। वहाँ से अराइज करते हैं। हेपेटिक डाइवर्टिकुलम किधर से अराइज करता है? फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ फोरगट। और कब अराइज करता है? इन द फोर्थ वीक। अब ये डाइवर्टिकुलम होता है, ये इन्वेड्स इनटू द सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या होता है? अब स्प्लैंक्निक मेसोडर्म सेपरेटिंग द पेरिकार्डियल पेरिटोनियल कैविटीज। अब ये सेप्टम क्या फॉर्म करता है? वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम फॉर्म करता है। अब जो हेपेटिक डाइवर्टिकुलम में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, लार्ज क्रेनियल पार्ट of hepatic diverticulum form liver and the small caudal part of the hepatic diverticulum will form the gall bladder का प्राइमोडियम होता है। अब ये जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं ऑफ द हेपेटोसाइट्स ये फॉर्म करेंगे हेपेटोसाइट कॉर्ड्स। हेपेटोकॉर्ड्स ये क्या करेंगे? एनास्टोमोस करेंगे अराउंड द एंडोथेलियल लाइन स्पेस कॉल्ड द हेपेटिक साइनोसाइड द फाइब्रस एंड द हेमेटोपोइटिक टिश्यूज। ये सारे किधर से ड्राइव होते हैं? सेप्टम ट्रांसवर्सम से। सेप्टम ट्रांसवर्सम से क्या ड्राइव होते हैं? फाइब्रस एंड द हेमेटोपोइटिक टिश्यू। और कुफर सेल्स किधर से ड्राइव होते हैं? फ्रॉम द अम्बिलिकल वेसिकल। कुफर सेल्स दूसरा जो एमसीक्यूज आ सकते, कुफर से ड्राइव फ्रॉम मीजोडर्म। और जो इंट्रा हेपेटिक एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस वो ड्राइव होता है एंडोडर्म से। फिर लिवर ग्रो करता है, ठीक है। बाकी इसमें कोई बात याद करने वाली नहीं है। इनिशियल राइट और लेफ्ट लोब सेम साइज के होते हैं, लेकिन राइट लोब बड़ा हो जाता है। क्यों? कि जो उसको राइट लोब को एक्स्ट्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको आ रहा है थ्रू द अम्बिलिकल वेन, इस वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये तब शुरू होता है लिवर में ड्यूरिंग द 6th वीक। बाइल की प्रोडक्शन कब शुरू होती है? इसी की 6 हफ्ते बाद। हेपेटिक सेल्स फॉर्म करेंगे 12 वीक। हेमेटोपोइसिस जो सेल्स 6 वीक, बाइल लिवर सेल जो बनाएंगे वो इन द 12th वीक। caudal part of hepatic diverticulum will form the gallbladder and stalk of the hepatic diverticulum will form the cystic duct और द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस क्या होते हैं? जो कि आउटसाइड द लिवर हो, जिसमें सिस्टिक डक्ट आ जाती है, जिसमें बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये सारे किधर से ओरिजिनेट करते हैं? हमारे पास एंडोडर्म से। ये क्या होते हैं? ऑक्लूडेड होते हैं। एपिथेलियल सेल से ऑक्लूजन हो जाती है, फिर इसके बाद वोकलाई, फिर इसके बाद रिकैनलाइजेशन होती है, ठीक है। अब द स्टॉक ऑफ डाइवर्टिकुलम कनेक्टिंग द हेपेटिक और द सिस्टिक डक्ट बिकम बाइल डक्ट। सबसे पहले क्योंकि जो बाइल डक्ट होगी अब उसने ड्यूडेनम में जाना है तो पहले की एंटीरियर जा रही होगी, लेकिन जैसे ही ड्यूडेनम रोटेट होता है तो बाइल डक्ट पोस्टीरियर सरफेस पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होती है, याद है होगा। द बाइल एंटरिंग द ड्यूडेनम थ्रू द बाइल डक्ट ड्यूरिंग द 15th वीक गिव द मेकोनियम। वेंट्रल मेसेंट्री क्या होती है? डबल एयर मेम्ब्रेन होती है, गिव राइज टू लेसर ओमेंटम। वेंट्रल मेसेंट्री के दो पार्ट है, लेसर ओमेंटम है और एक है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कनेक्ट करते हैं लिवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, इट कंटेन अम्बिलिकल वेन, ये पड़ा। लिवर इज कवर्ड पेरिटोनियम एक्सेप्ट द बेयर एरिया वेयर इट इज कवर्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद डायफ्राम। लेसर ओमेंटम इट कनेक्ट्स द लिवर to the lesser curvature of the stomach. Hepatogastric ligament. Hepatoduodenal ligament, it connects the liver to the duodenum and it contains the portal triad. Hepatoduodenal ligament contains the portal triad. Falciform ligaments contains the umbilical vein.